Hello, my dear students. Hope you all guys are fit and fine. Welcome to Unacademy's YouTube channel B2M. Unacademy के YouTube चैनल B2M में guys आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. कैसे हैं आप लोग? My dear friends, so on this channel we have covered class 6 NCERT Geography chapter wise, class 7 NCERT chapter wise, and right now we're going through class 8 NCERT. My dear friends, class 8 NCERT में चैप्टर 1, 2, 3, 4 वी हैव कवर्ड. हमने प्रीवियस चैप्टर एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से कवर किया. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज चैप्टर 5 ऑफ क्लास 8 NCERT. गाइस, आई एम विजिबल, ऑडियो इज फाइन. जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो audio and video is fine. My dear friends, have a look on screen. So Unacademy के B2M UPSC CSE में guys आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. Myself Ajit Tiwari, having experience more than 15 years, mentored more than 10 lakh students including both online and offline classes. My dear friends, I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks. आप जानते हो मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूं. इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम. द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न. गाइज, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल t.me/Ajit Live. क्या आपने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया है? यस और नो, लेट मी नो. अगर गाइस नहीं ज्वाइन किया है, डू इट नाउ. अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज. दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 9873987698. अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो गाइस, तो आप मुझे अपना नाम डिटेल व्हाट्सएप कर दें. फाइन. अगर आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, क्वेरी है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड देन आई विल टॉक टू यू. माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस ऑसम यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अजीत तिवारी सर, तो आप इसे ज्वाइन कर लें. यहाँ मैं आपसे AMA सेशंस, आस्क मी एनीथिंग और लाइव इंटरेक्शंस करता हूँ गाइस. सो इस चैनल पे हमारी जर्नी बिगिनर से मास्टर की जर्नी होगी ऑन दिस B2M UPSC CSE. आप अपने फ्रेंड्स को बता दें. लेट्स मेक इट मोर एंड मोर वायरल. गाइस, क्या आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड किया है? क्वेश्चन इज व्हाई टू डाउनलोड दिस लर्निंग ऐप. सिंपली बिकॉज गाइस, आपको नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस आपको मिलती हैं. नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस यू आर गेटिंग गाइस. फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, ऑन कमिंग सैटरडे, आने वाले शनिवार को, ऑन कमिंग सैटरडे गाइस, वेरी ऑसम सेशन ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका मैं लेने वाला हूं. पूरी डिटेल. सो राइट नाउ QEP क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी इन फ्री स्पेशल क्लासेस इज गोइंग ऑन. लिंक्स आर प्रेजेंट इन माई टेलीग्राम चैनल. आप उसे क्लिक करें, देखें. हम लोगों ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका अच्छे से किया है. ऑन कमिंग सैटरडे आई विल कवर अफ्रीका. हम अफ्रीका पे गाइस. एंड ऑन कमिंग संडे यू विल हैव अ मैसिव सेशन फ्रॉम 6 to 10 PM. 6 to 10 PM बैक टू बैक विद ब्रेक्स. आपको 4 घंटे की ऑसम सेशन गाइस होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स. सो फॉर योर अनअकैडमीज सब्सक्रिप्शन, question is why we are always talking about subscription? Because guys, it is your one stop solution. What you will get, have a look on the screen. डेली मिलेंगी आपको लाइव क्लासेस, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एसेस आपको मिलेंगी. फाइन. 90+ टॉप एजुकेटर्स यहां पे अवेलेबल हैं. 90+ टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. Complete solution, history, polity, geography, economy, science and tech, current affairs, popular optional courses are also available. So you will get number of options, my dear friends,
इवन स्मॉल टॉपिक्स भी कवर्ड हैं लाइक सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी, सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे गाइस कवर्ड हैं। प्रॉपर सीसेट भी है, आंसर राइटिंग कोर्सेज इज देयर। फाइन माय फ्रेंड्स, ऐसे राइटिंग जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में 250 मार्क्स का रोल प्ले करता है। इथिक्स का पेपर भी 250 मार्क्स, 275 मार्क्स के इंटरव्यू, दैट मीन्स गाइस वन स्टॉप सॉल्यूशन। फॉर 1 ईयर फी इज 44,000। ऑलरेडी इस पे राइट नाउ ऑफर इज गोइंग ऑन, 54% का ऑफ चल रहा है। और जैसे गाइस आपने कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज किया, ऑसम डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इट बिकम्स 39,600। माय फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपका टारगेट 2021 है, 22 है, 23 है, इन ऑल द केसेस वेदर इट इज 2021, 22 और 23, यू आर हैविंग ऑप्शन ऑफ 24 मंथ्स, 67% का मैसिव ऑफ चल रहा है गाइस। उस पे भी फी इज 64,000 और जैसे आपने बॉक्स में अजीत लाइव कोड यूज किया, इट बिकम्स 57,600। माय फ्रेंड्स, नो कॉस्ट EMI। अगर आपके पास या फैमिली में किसी के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं तो नो कॉस्ट EMI इज अवेलेबल। फाइन, आप इसे EMI में, इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में पे कर सकते हो गाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 ईयर कोर्स की बात करूं और अगर आपने कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज किया गाइस एट द रेट ऑफ ₹79 पर डे, कैन यू इमेजिन कि मात्र 79 रुपीज पर डे के रेट से 2 इयर्स प्रोग्राम में आपको कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। माय फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में, हु विल गाइड यू, हु विल मेंटर यू, वो प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। जैसे आप कोड यूज करते हो अजीत लाइव गाइस, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर। आजकल मैंने जितने लोगों ने मेरा कोड यूज किया, राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1-to-1 इंटरेक्शन, क्योंकि आप जब कोड अप्लाई करते हो तो आपके इनवॉइस में आता है कोड अप्लाइड अजीत लाइव, वो स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करना है। आई विल ऐड यू इन माई व्हाट्सएप ग्रुप और फिर आपकी प्रॉपर मेंटरिंग इंस्टेंट स्टार्ट होगी गाइस, इंस्टेंट। आप मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हो गाइस, एंड ऑलवेज फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। वेरी बिग अनाउंसमेंट, अनअकैडमी लॉन्च के गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन में साइड हो जा रहा हूं, आप इस ध्यान से देखें। अनअकैडमी ने लॉन्च किया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन इज गाइस, हाउ आइकॉनिक इज बेटर, हाउ आइकॉनिक इज बिगर, हाउ आइकॉनिक इज टू द पॉइंट एज कंपेयर टू प्लस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। दोनों में लाइव क्लासेस फाइन, दोनों में टेस्ट सीरीज फाइन, दोनों में अनलिमिटेड प्रैक्टिस ओके, दोनों का वेल ऑर्गेनाइज शेड्यूल फाइन। सो अप टू दिस गाइज इट इज कॉमन। नाउ लिसन केयरफुली। इन प्लस आई विल बी योर पर्सनल कोच। इन आइकॉनिक मैं तो हुई आपके साथ, यू विल गेट एक्स्ट्रा डेली मेंस क्वेश्चन आंसर इज इन आइकॉनिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी प्लानर और मोस्ट इंपॉर्टेंट यू विल गेट पर्सनलाइज्ड फीडबैक इन आइकॉनिक। गाइस, आइकॉनिक इज आइकॉनिक, यू कैन गो फॉर इट। क्या करें? कंटिन्यू विथ आइकॉनिक क्लिक करें। फॉर 2 ईयर गाइस फी इज 99,000 और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज किया, इट बिकम्स 89,100, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल। फॉर 1 ईयर फी इज 64,000 और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस यूज किया, इट बिकम्स 57,600। क्या हो गया? 57,600 माइस गाइस। तो आप इस बात को समझें, आइकॉनिक इज वेरी ऑसम, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स have joined recently this iconic. Guys, complete course on environment and ecology, must watch recorded lectures, complete course on physical geography, again NCERT's advanced book, everything is covered at one stop guys,
एंड रिसेंटली आई हैव कवर्ड कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। पूरी मैपिंग, पूरी एटलस की आप अच्छे से पूरी एटलस को गाइस कमांड करते हो। मास्टरिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप, इट इज अ वेरी ऑसम कोर्स गाइस। अ बिग अनाउंसमेंट, 24 अगस्त से इंडियन ज्योग्राफी का बैच लॉन्च हो रहा ऑन द प्लस। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया गाइस, गो फॉर इट। डोंट वेस्ट योर टाइम इन फ्रेगमेंटेड स्टडीज। यूट्यूब से हम आपका एक बेस बिल्ड करेंगे, प्लस पे एवरीथिंग इज कंपाइल्ड, DR खुल्लर, माजिद हुसैन, NCERTs, what not, number of great sources. In simple words, it is GMS, Gagar में सागर. My dear friends, so in month of September, I'm coming with a very awesome course, complete course on biology or life sciences, guys. What to do? Use code Ajit Live and go for your Unacademy subscription. और अगर आप प्लस पे हो, डोंट मिस एनी क्लासेस। आप मेरे सीरीज को जरूर करें, यू विल फील डिफरेंस। हाई लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होगी, ऐसा मेरा आपसे वादा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो हमने पिछली क्लास में एग्रीकल्चर कवर किया था। फाइन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट रिसोर्सेस। No, sorry. Today we have covered resources. We have covered land, soil, water. We have covered mineral and power. We have covered agriculture. And today we are going to start and complete or cover. देखते हैं कितना हम कर पाते हैं about industries. And then we'll come on human resources. यहाँ पे मैं आपको जो recent datas हैं वो आपको दूंगा. I will give you recent datas. ठीक, जो रिक्वायर्ड होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आइए इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। गाइस, क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडस्ट्री, हाउ इट इज क्लासिफाइड। आखिर आप इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आप इसे कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे क्लासिफाई करोगे? ओके, आइए जरा बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो यू नो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज, अबाउट द सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड अबाउट द टर्सरी एक्टिविटीज। मैंने आपसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में गाइस आपसे डिस्कस किया है। क्या आपको याद आ रहा है? यस और नो, लेट मी नो। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अबाउट इंडस्ट्रियल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, कुछ केस स्टडीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं ऐसी बातें आपसे गाइस वन बाय वन आपसे करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट कि जो नोटबुक आप यूज कर रहे हो ना, जिस पे आप राइटिंग कर रहे हो, जो आपके हाथ में आई, जो बुक आपके हाथ में आई, जो NCERT आपके हाथ में आई, it is after a long process of manufacturing. Fine. That means इस बात को समझें, it started its life as a part of tree. फिर क्या हुआ? Cut down, transported to the pulp mill. There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. तो पूरी उसकी जर्नी वहां से गाइस स्टार्ट हो रही है। वुड पल्प वाज मिक्स विद द केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, सबसे पहले पेपर का आविष्कार किसने किया? किसने पेपर को सबसे पहले डेवलप किया? राइट द नेम ऑफ द कंट्री। My dear friends, this paper found its way to the press. पूरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। Where ink made from, ink कहां से आ रहा है? Chemicals
was used to print the lines on the paper, on the pages. फिर क्या हुआ उसके बाद? Then the pages were then bound in the form of notebook. ठीक, नोटबुक के फॉर्म में बाउंड हो रही है, पैक्ड हो रही है, एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल. और आप जाके वहां से उसे लेकर आ रहे हो. इट फाइनली रीच्ड इनटू योर हैंड. ये एक सिंपल जर्नी हुई. हैव अ लुक. कैसे आप बात कर रहे थे कि जो नोटबुक आपके पास राइटिंग के लिए आई आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट ऑफ ट्री से जर्नी स्टार्ट हुई, cut down, transported to the pulp mill. Wood of the tree was processed and converted into wood pulp. फिर mixed with the chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press. क्या हो रहा है? Ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. और finally bound in the form of notebook, पैकेज एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल. और आपके हाथ में ये आपके फाइनली आपके हैंड में गाइस पहुंच रहा है. ये इसकी सिंपल सी यात्रा है. फाइन. दैट मीन्स चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. गाइस, चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल is called as secondary activities or manufacturing. Have a look on screen. Secondary activities or manufacturing change raw materials into products of more value to the people. As you have seen, pulp was changed into the paper and paper into notebook. Value आपने ऐड किया. This represents the two stages of manufacturing process. पेपर कैसे बना? पल्प से. क्लॉथ कैसे बना? कॉटन से. वैल्यू इसकी ऐड हुई और each stage of manufacturing. So guys, value is added to the each stage of manufacturing. My dear friends, आपके मन में एक सवाल आ रहा है, ठीक, कि भाई इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? What is industry? आप देख रहे हो कि finished product has more value. This notebook has more value. This cloth has more value than the raw material from which it is made. So industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or provision of services depending upon आप किसकी बात कर रहे हो. My dear friends, अगर मैं आपसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करूं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग की बात करूं, कोल माइनिंग इंडस्ट्री की बात करूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, और सर्विसेज की बात करूं, टूरिज्म की बात करूं, कैटरिंग की बात करूं, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज. फाइन. सो एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, कोचिंग्स की बात करूं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स की बात करूं गाइस, सो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. फाइन. आप क्या देख रहे हो? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो. हैव अ लुक. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, iron and steel industry, extraction of minerals, extraction of coal for example, and provision of services, tourism industry for example, service providers. आइए जरा इंडस्ट्री को गाइस क्लासिफाई करते हैं. हैव अ लुक ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. गाइस बहुत ध्यान सुनिएगा. टुडे आई एम गोइंग टू मेक क्लियर योर बेसिक्स में आपकी क्लियर करने वाला हूं. गाइस, सो मैंने आपसे बताया इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. आइए देखते हैं वन बाय वन. अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूं, आप इसे ग्रुप में बांट सकते हो. एग्रो बेस्ड नाम से समझ में आ रहा है, मिनरल बेस्ड नाम से समझ में आ रहा है, मरीन बेस्ड नाम से समझ में आ रहा है, एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज्ड.
दैट मीन्स एक क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ये एग्रो बेस्ड है, क्या ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्या ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर मैं साइज की बात करूं तो क्या ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर है, क्या ये पब्लिक सेक्टर है, या ये ज्वाइंट सेक्टर है। आइए इन बातों को समझते हैं वन बाय वन माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपसे बात की थी, ठीक। आइए इस चीज को और समझते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, यूज प्लांट एंड एनिमल, नाम समझ में आ रहा है, एज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल, फूड प्रोसेसिंग, vegetable oil, cotton textiles, dairy products, leather industries, all these are agro based industries. अगर मैं मिनरल बेस्ड की बात करूं, सो प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स और एज द रॉ मटेरियल। बिल्कुल इनके नाम से समझ में आ रहा है कि ये एग्रो बेस्ड हैं या मिनरल बेस्ड हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जरा आप मिनरल बेस्ड की कोई एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और इस स्क्रीन पे आप इसे ध्यान से देखें। मैं साइड हो जा रहा हूं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन एंड लिसन गाइस वेरी केयरफुली। एग्रो बेस्ड क्लियर हो रहा है, बिल्कुल नाम से स्पष्ट आ रहा है कि प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड। और अगर मैं आपसे मिनरल बेस्ड की बात करूं गाइस, नाम से क्लियर हो रहा है कि प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और आप जानते हो कि दिस आयरन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरीज, such as railway coaches, such as building materials। इन बातों को गाइस आप समझने का प्रयास कर रहे हो। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्कुल मैं आपको 90% चीजों को क्लास में अपने साथ साथ याद कराऊंगा। जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड, आयरन स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कई तरीके से आप इनको बांट सकते हो गाइस। फाइन, लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक। ओनरशिप की चर्चा करेंगे। अभी मैं आपसे लेदर इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था। कुछ आपको ये स्क्रीन पे ब्रांड दिख रही हैं। मैंने ब्रांड के नाम छिपाने का प्रयास किया है ताकि किसी का अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ना हो जाए। शूज आपको किस ब्रांड की पसंद है, गर्ल्स आपको, आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हो, बॉयज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक, कि आपके जो प्रोडक्ट्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको ये कौन कौन से ब्रांड के पसंद हैं, या आप अपने लोकल को लेके वोकल हो रहे हो। लेट मी नो गाइस, ओके। सो मिनरल्स की बात होगी, मरीन बेस्ड बात होगी, फॉरेस्ट बेस्ड बात होगी माय डियर फ्रेंड्स। सो रॉ मटेरियल बेस्ड, एग्रो बेस्ड वी हैव डिस्कस, मिनरल बेस्ड। आइए चर्चा करते हैं मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल्स पे आते हैं वन बाय वन। तो मैं आपको बता रहा था, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज product of mineral based industry, and this iron is used as raw material for manufacturing of number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches। अगर मैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री की बात करूं, so it uses product from the sea and ocean as raw material। sea and ocean as raw materials के प्रोडक्ट को ये गाइस यूज कर रहा है। Write in comment section and enjoy the animation on the screen my dear friends। Enjoy the animation on the screen my dear friends। आप मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल बता सकते हो।
क्या आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है गाइस? क्या आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल इसके बारे में आ रहा है? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन एंड राइट इन कमेंट सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स. अगर मैं कोरल्स की एग्जाम्पल दूं तो क्या कोरल्स के प्रोटीन से कुछ, क्या रिकंस्ट्रक्टिव बोन सर्जरी, क्या हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन? अगर मैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, सो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को यूज करेंगे एज ए रॉ मटेरियल. पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स. सो रॉ मटेरियल वाइज एग्रो, मिनरल, मरीन एंड फॉरेस्ट. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है. साइज वाइज स्मॉल एंड लार्ज, ओनरशिप वाइज प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव. इनके बारे में अभी बात करेंगे आपसे. विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज. साइज रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. साइज किन किन बातों पे निर्भर है? कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई, कितने पीपल्स एम्प्लॉयड हैं और कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है. इसको आप दो ब्रॉड ग्रुप में कैटेगराइज कर रहे हो, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है. प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसंस. बास्केट वीविंग, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स जो अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. हमें सिर्फ लोकल के लिए वोकल नहीं होना है, हमें उनको सपोर्ट भी करना है गाइस. तभी मैं आपसे ब्रांड की बात कर रहा था. आजकल लोग ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, है कि नहीं? सो कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात आपसे हो रही है. आपके सामने गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. कुछ एग्जाम्पल्स दिख रही हैं, ठीक? कुछ एग्जाम्पल्स दिख रही हैं. क्या आपने कभी कुम्हार को चाक चलाते हुए देखा है? आजकल स्कूलों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बच्चों को नॉलेज हो रही है. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स. ये क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है गाइस? ये तो कंटेस्ट हो गया. हिंदी में कहें तो बूझो तो जाने. क्या आप पहचान पा रहे हो क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? My dear friends, small scale industries use lesser amount of capital and technology. एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी, आपको एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी दिख रही है, फाइन, एज कंपेयर टू लार्ज स्केल, जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट and superior quality of technology is used in large scale industries, my dear friends. So in large scale advanced technology, वहां सिर्फ मैंने आपको व्हील, पहिया घूमते हुए दिखा दिया था. ये कुछ आपको एडवांस टेक्नोलॉजी दिख रहा है, ठीक? सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग आर स्मॉल स्केल. Production of automobiles and heavy machineries are large scale. आजकल सारे स्केल आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग द कोविड, अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं. आप जानते हो टफ टाइम फॉर द वर्ल्ड राइट नाउ इज गोइंग. कितना टफ आपके लिए भी है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, वैकेंसीज का क्या होगा, ठीक? और जब तक कोई फिक्स डेट आपके सामने ना हो गाइस, जब तक आपके हाथ में एडमिट कार्ड ना आ जाए, कईयों की कॉन्फिडेंस नहीं होती है, कईयों का मोटिवेशन नहीं बनता है.
सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को आप कई तरीके से डिवाइड कर सकते हो। फाइन, इन क्लास 8 एनसीईआरटी हमने रॉ मटेरियल्स, साइज और ओनरशिप के बेसिस पे कैटेगराइज किया है माय डियर फ्रेंड्स। प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप की बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर नाम समझ में आ रहा है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर owned and operated by government such as HAL, Steel Authority of India, HAL, Hall and Sale, SAIL। ठीक, आइए समझते जॉइंट सेक्टर क्या है और कोऑपरेटिव का कौन सा पॉपुलर एग्जांपल है गाइस। जॉइंट सेक्टर नाम समझ में आ रहा है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मारुति उद्योग लिमिटेड एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। गाइस अगर मैं कोऑपरेटिव की बात करूं तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में कोऑपरेटिव का एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपको समझ में आए, जो आपको अभी इंस्टेंटली याद आ रहा है, आप उसके बारे में चर्चा करें। राइट इन कमेंट सेक्शन, write in comment section, have a look on screen and do write in comment section। किसकी बात हो रही है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। क्वेश्चन इज, आखिर एग्जाम्पल देने से पहले क्या सोचें? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और वर्कर्स और बोथ। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय producers or suppliers of raw material, workers or both। very famous आनंद मिल्क, याद आ रहा है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। वेरी फेमस सुधा डेयरी। सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर, ये आपको सुधा दिख रहा है, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। सो बात आपसे हुई साइज के बेसिस पे, बात आपसे हुई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स और डिस्कशन आपसे हुई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। माय डियर फ्रेंड्स, राइट इन कमेंट सेक्शन 5 फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लोकेशंस के 5 महत्वपूर्ण कारकों के फैक्टर्स के नाम लिखें। डू राइट इन कमेंट सेक्शन 1 2 3 4 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। गाइस राइट इन कमेंट सेक्शन, हरी अप। 5 फैक्टर्स सबको मालूम है, रॉ मटेरियल इज 1 फैक्टर, पावर इज 1 फैक्टर, लेबर इज 1 फैक्टर, नहीं तो काम कैसे चल पाएगा। लैंड इज 1 फैक्टर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 1 फैक्टर, ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, वाटर चाहिए और सबसे बड़ा मार्केट चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हमने कहा? फाइन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स, ऑल तो पॉसिबल नहीं होता है, सो मैक्सिमम ऑफ फैक्टर्स आर इजिली अवेलेबल। गाइज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैं चारों को बिल्कुल आप ध्यान से देखें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्लियरिटी के साथ। गाइज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन एंड बी केयरफुल। समटाइम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स। अगर पावर सब्सिडाइज कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सब्सिडाइज कर दी, इंफ्रा प्रोवाइड कर दी, ताकि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हो जाएं। क्यों भाई? अगर वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी, मार्केट ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा,
ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज होंगी। सो गाइस, इट इज क्लियर, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। हमें इन बातों को समझने की सख्त जरूरत है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। कौन कौन सी फैक्टर्स लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर रही है? रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी, पावर का होना, लेबर की उपलब्धता, लैंड क्या वहां सस्ते रेट पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली हो पा रहा है, इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं या गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, मार्केट क्या वहां अवेलेबल है या आसपास अवेलेबल है, अगर मार्केट दूर है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है फॉर द रॉ मटेरियल, क्या वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पर डेवलप्ड है, और अगर टाउन और सिटीज की ग्रोथ हो रही है तो क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए क्या वहां पे वाटर अवेलेबल है। इन सारी बातों को आप समझते हो वन बाय वन माय डियर फ्रेंड्स। होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर। अगर मैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करूं, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम? इनपुट प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट निकला, पूरा एक सिस्टम है। व्हाट आर द इनपुट्स? इनपुट्स क्या हैं? व्हाट आर द आउटपुट्स? आउटपुट्स क्या हैं? फाइन। अगर मैं आपने जो शर्ट पहनी है, ध्यान सुनिएगा, आपने जो शर्ट पहनी है, अगर मैं उस शर्ट की बात करूं, अब ये मत बोलना कि नहीं पहनी है, सर मैंने टी शर्ट पहनी है, ठीक सर मैं बिल्कुल अभी इस समय डैश एंड डैश हूं। गाइस, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जो ट्राउजर पहनी है, आपने जो शर्ट पहनी है, ये तो फाइनली आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट, ठीक। क्वेश्चन इज, आपने जो लेदर की शू पहनी है, उस लेदर का शू आउटपुट है, उसमें इनपुट इन्वॉल्व है, उसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, और फाइनली आपको लेदर शू मिला जो आपने पहना है, स्पोर्ट शू मिला जो आपने पहना है। आइए इन बात को और समझें वन बाय वन। सो इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब क्या है? ऑल दिस आर इनपुट। प्रोसेसिंग में क्या होगा? वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, and then comes output and product and income earned from it। आप उसकी बात कर रहे हो। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करूं गाइस, तो इनपुट क्या है? मैंने आपको एग्जांपल दिया। इनपुट क्या है? कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। प्रोसेसिंग क्या हो रही है? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। आउटपुट, जो शर्ट आपने पहनी है, जो टी शर्ट आपने पहनी है, जो ये अनअकैडमी की टी शर्ट पहनी है, इस पर प्रिंटिंग भी तो है। तो ये सारी क्या है? सारी प्रोसेसिंग हो रही है और फाइनली आपके पास आउटपुट निकल के आ रहा है। और फ्रेंड्स, आइए कुछ चर्चा करते हैं फेमस इंडस्ट्रियल रीजन्स की। व्हेन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर and share the benefits of their closeness, आपस में एक दूसरे का फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, टेंड्स टू लोकेट इन टेम्परेट एरियाज, सी पोर्ट्स। कोल फील्ड्स होंगी तो पावर का सोर्स विल बी नियर बाई, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वैल्यूएबल फॉर इकोनॉमिकल फॉर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैं आपसे ये बताने का प्रयास कर रहा था, वेस्टर्न यूरोप ओल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, ये आप यूके का रीजन, आप जर्मनी का रीजन, आप फ्रांस का रीजन, आप स्पेन का रीजन, गाइस आप देख पा रहे हो। फाइन।
और मैंने आपसे कहा कि भाई चाइना कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे ताइवान ग्रो कर रहा है, कैसे कोरिया ग्रो कर रहा है, कैसे जापान ग्रो कर रहा है। सो ईस्टर्न एशिया की बात आपसे हो रही थी। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जो ये डार्क ब्लैक में आपको दिख रहा है, दे आर इंडस्ट्रियल रीजन। दिस इंडस्ट्रियल रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, this region of Java, Manila of Philippines, Perth of Australia, capital of Western Australia, Brisbane, Sydney, largest city of Australia, and number of examples. See, eastern part of North America, Bahia coast of Brazil, southeast Brazil, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Lima of Peru, इक्वेडोर का रीजन, बगोटा का रीजन, लाइक सोन। गाइस आप बिल्कुल स्क्रीन में, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें इंडस्ट्रियल रीजन को और वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल बेल्ट को। सी इन नॉर्थ अमेरिका वेल ऑर्गेनाइज्ड बेल्ट, सी इन यूरोप एंड एशिया हैव अ लुक ऑन दिस रीजन। आपको पॉलिटिकल मैप में देखना है कि कौन कौन से कंट्रीज इस बेल्ट में आ रही हैं। सी इन पॉलिटिकल मैप, पूरी मैं मैपिंग आजकल मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग लेट्स ज्वाइन किए गाइस, राइट नाउ अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस पे मैं ले रहा हूं QEP क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी इज गोइंग ऑन, मस्ट अटेंड सीरीज। जितने इसके लिंक्स होंगे सैटरडे को गाइस मैं सेशन लूंगा चैनल में मेरे t.me/अजीत लाइव, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे आपको लिंक्स मिलेंगे। नंबर ऑफ पीडीएफ्स ऑफ MCQ सीरीज, आत्म परीक्षा सीरीज, GC लॉन्ग, नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस, लिंक्स आर अवेलेबल इन द चैनल, मस्ट ज्वाइन फॉर यू गाइस। अगर मैं इंडिया की बात करूं गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स। आपको मैप में लोकेट करना है। मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम थिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। गाइस इंडिया के मैप में आप इन रीजन्स को लोकेट करने का प्रयास करेंगे। एक डिजास्टर की बात करेंगे। हम सबको याद है यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री। क्या गाइस आपको भोपाल गैस कांड याद है? राइट इन कमेंट सेक्शन नेम ऑफ द गैस। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री कौन सी गैस की लीकेज हुई, नेम ऑफ द गैस। उस गैस के लीकेज का 3 दिसंबर 1984 मिडनाइट 12:30 AM MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीकेज हुई along with hydrogen cyanide and other gases। have a look on screen। दुख भरी दास्तां हमारे देश का। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम, भोपाल 3 दिसंबर 1984 12:30 AM। ठीक, कौन सी गैस? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। 3,598 डेथ ऑफिशियली। थाउजेंड्स जिन्होंने सरवाइव कर पाए उनमें ब्लाइंडनेस, इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। सोचो बिल्कुल बदतर जीवन सी हो रही है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय फ्रेंड्स। इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 December 2005 gas will blow out in Gaoqiao, Chongqing, China। ये चाइनीज
कि कैपिटल शहर इनके नाम हमारे हिसाब से अजीब अजीब हैं। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट केस था। क्वेश्चन इज आखिर क्या करें? व्हाट आर द मेजर्स which we should adopt to reduce the risk of disasters? Have a look on screen. 5 points are visible on screen. आप 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को गाइस स्क्रीन पे देख पा रहे हो। Densely populated residential area should be separated far away from industrial areas. जाहिर सी बात है गाइस, अभी आपने इंडिया के सदर्न स्टेट के किसी सिटी में फ्यू मंथ्स बैक एक जबरदस्त केस स्टडी देखा। लॉकडाउन के अनलॉक वन में क्या आपको याद है? राइट इन कमेंट सेक्शन। फाइन, आप इन 5 मेजर्स को पढ़ेंगे गाइस। आज मैं सेशन को यहीं पे होल्ड कर रहा हूं। ऑन सैटरडे शनिवार को आई विल कम विद द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। मैं बिल्कुल आराम से क्रिस्टल क्लियर के साथ आपको 90% याद कराते हुए गाइस आगे बढ़ूंगा। फाइन, टेक अ ब्रेक। सी यू ऑल एट 9:30 PM टुडे एट लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब चैनल। आज 9:30 पे ब्रेक ले लीजिए आप। आपसे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ग्रेट डिटेल अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मॉनसून ऑफ इंडिया। So see you guys at 9:30 PM अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। अगर आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कब कोर्स ज्वाइन करें, कैसे करें, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9873 987698। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। See you all at 9:30 PM on Let's Crack UPSC CSC. Thank you.